तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशंस फॉर कन्वेक्स लेंस। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशंस फॉर कनकेव लेंसेज। अब कनकेव लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है, ये हमारा कनकेव लेंस है और ये है कनकेव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और यह है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। अब कनकेव लेंस हमें पता होता है ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी जब भी इस पर लाइट रेज पड़ेंगी ये इनको डाइवर्ज करता है। लाइक ऐसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर ये हमारा फॉर एग्जांपल लेंस है कनकेव लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इस पर कोई इंस्टेंट रे हम डालते हैं लाइक दिस, ये लाइट रे जो है ये इस पर पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, दूर जाती है। तो इसको हम कहते हैं सिंपली, ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये हमारा कनकेव लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब साइन कन्वेंशंस को समझने के लिए पहले कुछ रूल्स को आपने याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर जो होगा लेंस का शुड कोइंसाइड विथ origin of xy plane. Rule number 2, object should always be placed on left side of lens. Rule number 3, principal axis should lie on x axis. इन 3 रूल्स को आप याद रख के साइन कन्वेंशंस को डिफाइन बाद में कर सकते हैं। अब ये रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का होगा, अब ऑप्टिकल सेंटर तो ये है, शुड कोइंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब ऑप्टिकल सेंटर ये है। अब अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन 3 रूल्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस, यहाँ से हमारी एक्स एक्सिस। अब आप क्या करेंगे, इस लेंस को इस कार्टेशियन सिस्टम पे ऐसे फिट करेंगे कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लाई करना चाहिए इस ओरिजिन पे। अब ये एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन 0 है और इस कनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे प्लेस कर लेंगे, ये कुछ ऐसे प्लेस होगा। उसके बाद रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आप कहाँ से रखोगे, आप रखोगे लेफ्ट साइड से। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट। हालांकि अगर आपको इमेज बनानी है, आपको चेक करना है कि इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से भी रख सकते हैं, राइट साइड से भी रख सकते हैं। बट जब साइन कन्वेंशंस की बारी आई कि इनको डिफाइन करना है आपको, उस टाइम एक्स वाई प्लेन पे आप हमेशा ऑब्जेक्ट को रखोगे लेफ्ट साइड से ही। रूल नंबर 3 है, प्रिंसिपल एक्सिस शुड लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन है हमारी, ये, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इस एक्स एक्सिस पे ही लाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये एक्सिस है, इसी पर इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस भी लाई करती है। उसके बाद आते हैं हमारी कुछ टर्म्स जिनको आपने याद रखना है, लाइक U, उसके बाद हमारा आता है V, उसके बाद आता है F, उसके बाद आता है HO और लास्ट में HI। अब U क्या होता है, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस यानी लेंस पर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा, अगर ये है एक्स वाई प्लेन, ये है कनकेव लेंस, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यह है इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ इस पॉइंट से जब आप यहाँ जा रहे कितना दूर जा रहे, कितना दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, उसको हम डिनोट करते हैं U के साथ।
उसके बाद है v। अब v क्या होता है? v होता है इमेज डिस्टेंस, जहाँ पर आपकी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। अब f क्या होता है? f होता है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल f से करते हैं डिनोट, फोकल लेंथ। और कैपिटल F होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, उसको हम करते हैं कैपिटल F से डिनोट। HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस में नॉर्मली सेंटीमीटर्स में ही लेते हैं। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, तो उनकी हाइट जो होती है उसको हम HO से डिनोट करते हैं। अब HI क्या होता है? सिंपली हाइट ऑफ इमेज। अब जो इमेज बनेगी उनकी भी कुछ हाइट होगी, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी इमेज बनी, कोई छोटी इमेज बनी, अब उनकी हाइट को हम करते हैं डिनोट किससे? HI से। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। तो U, V, F, HO और HI। अब इनका साइन कन्वेंशन चेक करते हैं कि U हमारा कब क्या आता है, V कब क्या आता है, F हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो सब हम अब चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे एक कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन। सिंपली ये हमारा XY प्लेन, यहाँ से आपने Y पॉजिटिव है हमारा, और यहाँ से हमारा Y नेगेटिव है, यहाँ से हमारा X पॉजिटिव और यहाँ से X नेगेटिव, और यहाँ पर होता है ओरिजिन यानी कि 0 XY प्लेन का। अब आपको क्या करना है? सिंपली अब आपको इस कनकेव लेंस को इस पर प्लेस करना है एज पर द रूल्स, जिस हिसाब से हमने अभी पढ़ा था। अब हम इस कनकेव लेंस को प्लेस कर रहे हैं XY प्लेन पे, कुछ ऐसे प्लेस करेंगे कि जो हमारा लेंस होगा कनकेव लेंस, उसका ऑप्टिकल सेंटर इस XY प्लेन के ओरिजिन पे आना चाहिए, प्लस जो इस वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है वो X एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। अब हम करेंगे वन बाय वन डिफाइन। पहले आता है हमारा U। अब U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे? सिंपली हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ से प्लेस करना है? लेफ्ट साइड से। रूल के मुताबिक आपने हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है लेफ्ट साइड से जब भी आप साइन कन्वेंशंस को डिफाइन कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको इमेज बनानी है नॉर्मली आप लेफ्ट साइड या राइट साइड से भी प्लेस कर सकते हैं, बट जब साइन कन्वेंशंस की बारी आए तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड से ही प्लेस करना। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट U क्या हमने बोला था? सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मगर कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर बराबर ऑब्जेक्ट तक जितनी डिस्टेंस है उसको हम करते हैं U से डिनोट, यानी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जितनी डिस्टेंस है उसको हम करते हैं U से डिनोट। अब आपको चेक करना है कि U का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब देखिए नंबर लाइन पे आप कहाँ जा रहे हैं? X नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 है, यहाँ पे -1, -2, -3, तो आप कहाँ जा रहे हैं? X नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब U जो आएगा वो -U ही आएगा, -U सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है फॉर एग्जांपल आपके पास ये कनकेव लेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर दूर है, तो आपको समझ आना चाहिए कि U का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, मगर ये गलत है। U का वैल्यू -15 सेंटीमीटर आपको उस वक्त लेना है एज पर दिस साइन कन्वेंशन। उसके बाद आता है V। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब इमेज डिस्टेंस जो अब पहले आपने कनकेव लेंस में, आपको पता होगा कि कनकेव लेंस में इमेज के ऑब्जेक्ट्स के दो ही केसेस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रख सकते हो या इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो भी प्लेस है वहाँ पर रख सकते हो। अब इसमें जो इमेजेस बनती है दो ही केसेस में, एक इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दोनों केसेस में जो इमेजेस बनती है वो सारी वर्चुअल इमेजेस बनती है। इसका मतलब जो इमेजेस बनेगी इस वाले कनकेव लेंस के केस में वो सारी यहाँ से ही होंगी,
ये इमेज है। इमेजेस यहाँ से नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ से रियल इमेजेस बनती है, बट ये हमारा कनकेव लेंस है, इसमें इमेजेस जो बन रही है वो सारी यहाँ से बन रही है। अगर ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, उसको हम कर लें फॉर एग्जांपल डिनोट, उसको अगर हम डिनोट कर लेंगे v से, यानी यहाँ से लेकर जहाँ पे भी इमेज बने, चाहे यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बोला है v, इमेज डिस्टेंस। अब आपको चेक करना है कि ये जो v आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑरिजिन से कहाँ जा रहे हैं, x नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब जो v आपका आएगा वो -v सेंटीमीटर आएगा, यानी v का भी साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना वो वर्चुअल बन रही है, ये रीज़न है इसका, ये इमेजेस सारी वर्चुअल बन रही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कनकेव लेंस है, उसमें इमेज बन गई है 20 सेंटीमीटर पे, तो आपको समझ आना चाहिए कि जो v का वैल्यू है वो -20 सेंटीमीटर है। उसके बाद आता है हमारा फोकल लेंथ, स्मॉल f। अब फोकल लेंथ को डिफाइन करने के लिए सिंपली फिर से हम एक xy प्लेन बनाएंगे। ये y पॉजिटिव है, y नेगेटिव, x पॉजिटिव और यहाँ से x नेगेटिव। तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं कनकेव लेंस को, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब फोकल लेंथ को डिफाइन करना है। अब कनकेव लेंस में आपको पता है कि जो फोकस बनता है वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से प्लेस कर रहे हैं। फोकस यहाँ से भी बन सकता है अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्लेस किया। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्लेस किया तो फोकस यहाँ से बन सकता है, मगर ये दोनों केसेस में जो फोकस बन रहे हैं वो वर्चुअल है। तो फोकस यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है। अब इस वाले केस में हमारा फोकस किस साइड आएगा, तो रूल के मुताबिक सिंपली पहले आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है लेफ़्ट साइड से ही। तो फोकस कहाँ बनेगा, फोकस लेफ़्ट साइड से ही बनेगा। बट अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड से रखा है तो फोकस राइट साइड से बनता है। बट कनकेव के केस में अगर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड से है तो फोकस भी लेफ़्ट साइड से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है ड्यू टू दिस। अगर यहाँ से लाइट रेज जाएंगी और डाइवर्ज होती हैं, उसके बाद हम इनको करते हैं एक्सटेंड और यहाँ पर हमारा कुछ फोकस बनता है। अब आपको पता होना चाहिए कि फोकस से लेकर, ये हमारा फोकस है, फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अब अगर आपको इसका साइन चेक करना है तो आप कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जा रहे हैं, x नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए x नेगेटिव की तरफ जब आप जा रहे हैं तो सिंपली हमारा f जो उस वक्त होगा वो होगा -f सेंटीमीटर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बोला गया है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये बोला गया है कि एक की फोकल लेंथ है फॉर एग्जांपल +20 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कनकेव लेंस कौन है और कन्वेक्स लेंस कौन है। तो सिंपली जिसका साइन नेगेटिव होगा वो हमारा कनकेव लेंस होगा, और जिसका साइन पॉजिटिव होगा वो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा। तो इससे आपको पता चलता है इस नेगेटिव से कि लेंस जो है ना हमारा, उसका जो ये होता है साइन वो नेगेटिव होता है और कन्वेक्स का साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। तो फिर से यहाँ पर XY प्लेन बनाते हैं, ये y पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है
ये हमारा इस बार सही बनने वाला था, ये हमारा कनकेव लेंस है। अब हमने प्लेस करना है फिर से ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब डिफाइन क्या कर रहे हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब इसका मतलब यहाँ पर जब आप डिस्टेंस को देखेंगे तो अब आपको ऊपर जाना है, तो इसकी अगर हम देखें हाइट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट यहाँ पर कुछ ये आ रही है। तो इसको अगर हम देखें तो कुछ ऐसे दिखाएंगे हम। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, हेड तक, इस सारी डिस्टेंस को हम करेंगे डिनोट HO से। अब हम इसका साइन चेक करेंगे। अब आप कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, मगर ओरिजिन से ऊपर हम कहाँ जा रहे हैं, y पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब सिंपली HO जो हमारा आएगा वो आएगा प्लस HO सेंटीमीटर। तो अगर आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है, तो आप उस वक्त लोगे सिंपली HO इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर। और लास्ट पे हमारा आता है हाइट ऑफ इमेज HI। अब कनकेव के केस में इमेजेस हमारी वर्चुअल बनती है, दोनों केसेस में इस साइड बनती थी। दोनों केसेस में हमारी जो इमेजेस बनती है वो वर्चुअल ही बनती है। अब मैंने यहाँ पर साइज दोनों केसेस में बराबर रख लिया समझाने के लिए। तो यहाँ से हमारी इमेजेस बनती है, ये इमेजेस की है फॉर एग्जांपल, इनकी हाइट है, ये इमेजेस की हाइट है HI। तो आप फिर से देखें, ऑप्टिकल सेंटर से आप कहाँ जा रहे हैं, y पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब फिर से HI जो होगा वो प्लस HI होगा। अब अगर यहाँ पर इमेज इन्वर्टेड होती, यानी कुछ ऐसा होता, तो हम बोल सकते थे कि HI नेगेटिव है, मगर यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना वो है, एक तो वर्चुअल है ही, मगर क्या है, इरेक्टेड। अब इरेक्टेड की वजह से ये जो आ रहा है ना साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं अब कंक्लूड कर लूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा था U। तो U क्या आता है, -U सेंटीमीटर। V क्या आता था, हमने देखा सिंपली इमेज डिस्टेंस, वो भी V सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा था फोकल लेंथ फिर से आ रहा है -F सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा होगा प्लस HO। ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों केसेस में पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज हमने अभी देखा, वो भी पॉजिटिव ही होती है। तो इस टेबल को आपने याद रखना है। इस टेबल की हेल्प से आप लेंस फार्मूला पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो कनकेव लेंस के रिलेटेड होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो।